हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो साइंस का एक टॉपिक मैग्नेटिक से संबंधित है कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ क्या होता है और चुंबकीय पदार्थ के जो प्रकार हैं उसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। ये जो चुंबकीय पदार्थ से संबंधित चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, पीसीएस हो या फिर जनरल कंपटीशन हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए तो आज हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसको आप कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ जो है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का हुआ? तो 3 प्रकार का चुंबकीय पदार्थ हुआ। तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो 3 प्रकार के है। वो कौन सा है? एक तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसको आप कहते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप क्या कह देंगे? इसको आप कह देंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और एक होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को आप क्या कहेंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। और एक होता है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप क्या कहेंगे? लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। तो क्या होता है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जिसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसको लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, तीनों में बेसिकली रूप से क्या अंतर है? आइए हम जमीनी स्तर पर इसको समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये जो मैग्नेटिक एरिया है, ये मैग्नेटिक एरिया है। तो चुंबकीय क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जिसमें क्या होता है, किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। नहीं? तो चुंबक का जो ये क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में हम देखेंगे कि कौन सा पदार्थ जो है वह प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय का शाब्दिक अर्थ को अगर हम देखें तो कौन सा प्रतिचुंबकीय है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कोई भी पदार्थ जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में प्रतिस्थापित हो जाता है। मान लेते हैं कि कोई भी पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ये विपरीत दिशा में अगर कोई पदार्थ प्रतिचुंबकित हो जाता है तो उसको आप प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट में ये क्या होता है, प्रतिचुंबकित हो जाता है, उसको हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। अंग्रेजी में उसको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। तो ये देखते हैं कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट में ये प्रतिस्थापित हो जाता है। वो क्या होता है, मैग्नेटिक क्षेत्र के अपोजिट में जाके ये यहाँ पर प्रतिचुंबकित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ को अगर हम देखें, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को देखें, तो इसमें आता है जिंक, जिंक जिसको जस्ता कहते हैं, बिस्मिथ, कॉपर, तांबा, और जिसको आप यहाँ चांदी, Ag चांदी, सोना Au, हीरा, नमक और जल। ये सभी जो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या प्रतिचुंबकीय पदार्थ। नाउ अब जो हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। एक जो है, हम कुछ एक पदार्थ ले रहे हैं और इसको अगर हम देखते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जब इसको लाते हैं कि क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से नहीं कहता कि मामूली सी चोट आया है, मतलब हल्का फल्का कहने के सेंस में है। तो मामूली रूप से जो है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आता है, तो वैसे पदार्थ को हम
क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। वैसे पदार्थ को क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। हाँ, तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, जैसे आप देखेंगे कि जो प्लेटिनम है, जो आप लोग हाथ में पहनते हैं प्लेटिनम है, क्रोमियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जो है अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ का नेचर क्या है कि जब हम किसी भी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ला रहे हैं तो वो मामूली रूप से जो है वह क्या हो रहा है, चुंबकित हो रहा है। मामूली रूप से अगर चुंबकित हो रहा है तो ऐसे पदार्थ जो है अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अनुचुंबकीय पदार्थ। नाउ नेक्स्ट जो है वह क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम देखें, यानी लोह चुंबकीय पदार्थ को अगर देखें तो लोह चुंबकीय पदार्थ किसको कहेंगे। लोह चुंबकीय पदार्थ का अगर हम देखें तो लोह चुंबकीय पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यह है प्रबल रूप से यह चुंबकित हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। यानी हम वैसे पदार्थ जब हम मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो वह प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है, उसमें वो आकर्षित हो जाता है। तो वैसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, हम उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। ये उसको क्या कहेंगे, फेरोमैग्नेटिक लोह चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये लोह चुंबकीय पदार्थ है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल को अगर हम देखने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पे आ जाएगा कि लोहा, क्या, लोहा, Fe, CO कोबाल्ट और Ni निकेल और इस्पात। ये जो लोहा, कोबाल्ट, निकेल और इस्पात जो हुआ है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। तो ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस के जो नेचर को आपने देखने की कोशिश किया और उसके जो प्रकार को समझने की कोशिश किया, ये जो मामूली सी जो आपने जानकारी को प्राप्त किया, ये किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फिर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स का एक यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक हो जाता है, जो हम घरेलू रूप से भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने देखा कि मैग्नेटिक सब्सटेंस के प्रकार, और मैग्नेटिक सब्सटेंस के प्रकार में हम यहाँ पे उसके वर्णन को देखा, एग्जाम्पल को देखा, जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे अजवाल रिसर्च स्टडी को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए होंगे और आप लोग का काफ़ी हमें मोटिवेशन मिलने की वजह से जो है समय मिलने पर हम आप लोगों के समक्ष जो है नॉलेज शेयर के रूप में आपके समक्ष आते हैं। और आप लोगों का जो प्यार हमें इस तरह के अच्छे कंटेंट को लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने परिवार के साथ हैं। और धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।